क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की 5.6 एक्सरसाइज। इसमें हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे हमें एक और टर्म देखने को मिलेगा, वो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्चुअली पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, तो जैसे हमें मालूम है कि हम जो लास्ट जो हमारे एक्सरसाइज उसमें हम देख चुके हैं कि अगर हमारे जो टू वेरिएबल्स अगर ना ही वो इम्प्लिसिट फॉर्म में प्रेजेंट है या एक्सप्लिसिट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन में जो थर्ड वेरिएबल को हम यूज करते हैं ताकि हम इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सके। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास थर्ड वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज टी। इसमें ए क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो थर्ड वेरिएबल है इसे हम बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म विथ टी एज अ पैरामीटर, जिसमें टी हमारा क्या है, पैरामीट्रिक है। ये थर्ड और वेरिएबल है जो इक्वेशन में यूज हुआ है। तो इस तरीके से अगर इक्वेशन में प्रेजेंट है अगर टी या इसकी जगह थीटा, तो वो हमारे एज अ थर्ड पैरामीट्रिक वैल्यू के रूप में हम उसे यूज करेंगे और हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को लाने के लिए। जो हमारा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज द डिफरेंशिएट ऑफ वाई, ये वैल्यू फाइंड करने में हम इनकी मदद लेंगे। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में x की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 280² और y की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 80। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, t पे डिपेंडेंट है, क्योंकि t यहाँ पे क्या एक वेरिएबल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x भी यहाँ पे t पे डिपेंडेंट है और y भी यहाँ पे t पे डिपेंडेंट है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x को, तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 280²। जहाँ पे हमें मालूम है कि 280 क्या है, हमारा कांस्टेंट, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और अब हम डिफरेंशिएशन लेंगे t² का। t² को हम उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हम x⁴n को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2t where 2 - 1 दैट इज 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2a इंटू 2t दैट इज 480। सिमिलरली हम y को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ a t⁴। अगेन a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा हमारा, और t⁴ को जब हम डिराइव करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 4t⁻3। तो रिमेनिंग इक्वेशन जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 4at⁵। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमें मालूम है कि t एज अ फंक्शन के रूप में हम यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे dy/dx की जो वैल्यू है उनका जब हम रेशियो लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dy/dt/dx/dt। जहाँ पे dt क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जिससे जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो यहाँ क्या मिलेगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ y मिल जाएगा। तो जब हम जो हमारी वैल्यू आई है डिफरेंशिएशन ऑफ y की और जो डिफरेंशिएशन ऑफ x की, जब हम उन्हें रेशियो में लेंगे तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू होगी जो हो। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया हमारा 4 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और t से t जो -1 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे t⁻²। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट। और यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन करा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t लेके करेंगे हम। यहाँ पे हमें अदर कुछ नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों t पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन लेंगे हम x और y का, वो यहाँ पे लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t को लेके। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ x and y are the connected parametric by the equation without eliminating the parameter, find differentiation of y where x is equals to a cos theta and y is equals to b cos theta। अगेन इंडिविजुअली हम इनको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगी पैरामीट्रिक वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो सॉरी थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे x एंड y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेके। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इट विल फॉर्म डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा हमारा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और इसमें जो a है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने a को क्या करा है, बाहर लिख दिया है। Similarly, differentiation of y with respect to theta, it will become differentiation of b cos theta। b constant है तो b बाहर आ जाएगा, और differentiation of cos theta हमारा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगेन अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना है, तो उसमें जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x की जो वैल्यू आई थी विद रिस्पेक्ट टू थीटा को, उनका हम रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे sin x भी कैंसिल आउट हो रहा है और माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो जिससे हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी b/a। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू हमें दी गई है sin t और y की वैल्यू दी गई है यहाँ पे cos 2t। यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना है। तो सिमिलरली x sin थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे
दोनों ही फंक्शन किससे रिलेट कर रहे हैं, टी से रिलेट कर रहे हैं, और टी हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, थर्ड वेरिएबल हो गया है, जिसे हम पैरामेट्रिक वैल्यू भी बोलेंगे। तो हम अब लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ sin t विल बिकम cos t। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो इट विल बिकम द डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t। तो यहाँ पे जब हम cos 2t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे cos 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन 2t। सिमिलरली यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू, जो x वेरिएबल की वैल्यू किसने ले ली है, 2t ने ले ली है, तो हम 2t को फर्दर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देयरफॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इट विल गिव -2 sin 2t। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना है, तो इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन हो गया है वो यहाँ पे हो गया -2 sin 2t अपॉन cos t। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें sin 2t मिला है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 sin 2 थीटा एक तरीके से आया है, और sin 2 थीटा जो हमें मालूम है कि आइडेंटिटी होती है, और जब हम इसको वेरीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 sin t इंटू cos t। तो देयरफॉर तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 2 sin t cos t अपॉन cos t, जिसमें cos t भी कैंसल आउट हो जाएगा, और 2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 4। तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट इक्वेशन विल बिकम -4 इंटू sin t। सिमिलरली अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां हमारी x की वैल्यू दी गई है हमें 4t और y की वैल्यू दी गई है 4/2। इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t लेके। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4t, डिफरेंशिएशन ऑफ 4t बिकम 4। सिमिलरली 4/t को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन 1/t, क्योंकि 4 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, तो 4 हमारी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ t की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 इंटू 1 दैट इज 4। सिमिलरली यहाँ पे 4 डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t विल बिकम -1/t²। तो यहाँ पे जो हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t की, वो यहाँ हो जाएगी -4/t²। देयरफॉर यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना है, तो वो हो जाएगा हमारा -4/t²/4, जिसको जब हम फर्दर सॉल्व आउट करेंगे और इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, जिससे 4 कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1/t²। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा 5th क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दी गई है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू sin थीटा एंड sin माइनस sin 2 थीटा। इस सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल x को सिंप्लीफाई कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेके। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बिकम डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। नाउ ये हमारे पास में माइनस के टर्म में है, तो जब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विल बिकम माइनस sin थीटा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 थीटा विल बिकम -2 sin 2 थीटा। तो रिजल्टेंट इक्वेशन यहाँ पे आ गया हमारा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली हम डिफरेंशिएशन ऑफ y भी ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन विल बिकम sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अगेन हमारे पास माइनस में, तो हम इंडिविजुअली दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विल बिकम cos थीटा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2 थीटा विल बिकम 2 cos 2 थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the differentiation of y with respect to x will become cos minus 2 cos theta upon 2 sin 2 theta minus sin theta। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लीजिए, यहाँ पे x is equals to a theta minus sin theta and y is equals to a into 1 plus cos theta। यहाँ पे हम अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे x की प्लेस किसने ले ली है, थीटा ने ले ली है, तो इसीलिए हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो उसको हम एज इट इज बाहर रहने देंगे। ये हमारे पास माइनस में दिया गया है, तो हम बोथ द साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विल बिकम 1 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विल बिकम cos थीटा। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इक्वेशन जो यहाँ आ जाएगा हमारा, वो हो गया a माइनस 1 माइनस cos थीटा। सिमिलरली हम डिफरेंशिएशन ऑफ y ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगेन a कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ही रहने देंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा। तो
तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 हमारा क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी माइनस ए साइन थीटा। अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आ गया है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई वो है माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कभी भी 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा अगर कोई भी वैल्यू अगर आती है तो वहां पे आपको हाफ एंगल फॉर्मूला जरूर यूज करना है। जब तक आप हाफ एंगल फॉर्मूला अगर वहां यूज नहीं करते तो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो जैसे हमें मालूम है कि 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमारी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जब आप उसके डिनोमिनेटर में अगर हाफ एंगल रूल निकाल रहे हैं तो जो उसके न्यूमरेटर में वैल्यू है साइन थीटा उसका भी आपको हाफ रूल एंगल निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे हमें मालूम है जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है -2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा -2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर में से साइन थीटा बाय 2 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कैंसिल आउट होने के बाद में जो रिजल्टेंट इक्वेशन बचेगा वो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। एज यू नो कॉस अपॉन साइन इज नथिंग बट कॉट थीटा। तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट इक्वेशन हो गया है हमारा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा बाय 2। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे हमारी x की वैल्यू दी गई है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। सिमिलरली यहाँ y की वैल्यू दी गई है हमारी कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर इस तरीके से अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया है दैट मीन्स यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ है, और चेन रूल अप्लाई हुआ है तो दैट मीन्स साइन क्यूब टी इज नथिंग बट द साइन टी का होल क्यूब, और यहाँ पे हम उसको ही लेके यहाँ पे डिराइव करेंगे। सिमिलरली हमारे पास अंडर रूट ऑफ कॉस 2t दिया गया है, तो अगर हम इसको भी अगर हम मॉडिफाई करें तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 2t होल ब्रैकेट ऑफ 1/2। अब हमारे पास में इसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी हो जाएगा, तो अब हम उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा x यहाँ पे दिया गया है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करेंगे हम बोथ द साइड। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे हमने t इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल हमारा यूज हुआ है t हुआ है इन द प्लेस ऑफ x, तो हमें उसको ही लेके यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t विल बिकम। अब आप देखेंगे ये दोनों हमारे डिवीजन में दिए गए हैं या डिवीजन में दिए गए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल हमारा क्या होगा, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट ऑफ कॉस 2t और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब t हमारा यहाँ हो जाएगा c टाइम साइन स्क्वायर t। अगेन x की प्लेस किसने ले ली है, t ने ले, साइन t ने ले ली है, तो हम उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t। सिमिलरली माइनस साइन क्यूब t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस 2t अपॉन कॉस 2t का होल स्क्वायर था तो उसका हमने एक वेरिएबल हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 2t। नाउ अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 3 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विल बिकम कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू हाफ ऑफ 1 अपॉन कॉस 2t इंटू अगेन हमें यहाँ पे cos 2t का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t विल बिकम 2 sin 2t। अब हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई है। अब आप देखिए कि हमारे पास जो वैल्यूज है अगर हम उसका एलसीएम निकाल ले तो जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos t sin स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। सिमिलरली हम डिफरेंशिएशन ऑफ y के लिए भी सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t लेके। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन विल बिकम cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t। तो देयरफॉर अगेन यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, तो अंडर रूट ऑफ cos t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ cos 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब टी विल बिकम 3 कॉस स्क्वायर टी। कॉस टी को हम फर्दर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा माइनस साइन टी। सिमिलरली कॉस क्यूब टी इंटू 1/2 कॉस अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी, डिफरेंशिएट अगेन हम करेंगे कॉस टू टी का, जो हो जाएगा हमारा -2 साइन टू टी। तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कॉस अंडर रूट टी इंटू कॉस अंडर रूट टी विल बिकम कॉस टू टी। तो देयरफॉर -3 कॉस टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी अपॉन कॉस टू टी इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। तो इक्वेशन 1 और 2 हो गया है। जैसा हमें मालूम है dy अपॉन dx हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dt अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dt। तो dt कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू दी गई, जैसे जो डिनोमिनेटर में हमारे दिया हुआ है cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t, दैट विल कैंसिल आउट। तो जो हमारा न्यूमरेटर्स हैं ये हो गया -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t, 3/3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये क्वेश्चन और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि हमारे पास में ये वैल्यू है यहाँ पे साइन 2t, जो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा 2 साइन टी इंटू कॉस टी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी साइन टी है तो वहाँ पे भी मेंशन कर देंगे। अब आप देखेंगे कि साइन टी और कॉस टी हमारा बोथ द साइड प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। जब हम साइन टी और कॉस टी को जब हम कॉमन निकाल लेंगे ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द रिजल्टेंट इक्वेशन विल बिकम 3 cos 2t cos t, क्योंकि cos स्क्वायर में से एक cos ऑलरेडी बाहर आ चुका है और ये साइन टी भी हमारा बाहर आ चुका है, प्लस 2 cos क्यूब टी। सिमिलरली डिवाइडेड बाय 3 cos 2t, अगेन साइन स्क्वायर में से एक साइन बाहर आ चुका है और cos t बाहर आ चुका है, प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आप देखेंगे कि हमारा है यहाँ पे -3 cos t प्लस 2 cos क्यूब टी अपॉन 3 cos 2t साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। यहाँ पे अब हमें फिर से cos 2t की जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। जब हम उसे ऐड करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन तैयार होगा, फर्दर जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -6 cos क्यूब टी प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। तो आप देखेंगे 6 - 2 दैट इज -4। सिमिलरली यहाँ पे भी -6 प्लस 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 4। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा -cos क्यूब टी प्लस 3 cos t अपॉन 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। अगेन ये फर्दर एक आइडेंटिटी आ चुकी है हमारी। न्यूमरेटर जो आइडेंटिटी है वो है cos 3t की। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो आइडेंटिटी है वो है हमारी sin 3t की। तो उसे हम सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो गया हमारा -cos 3t अपॉन साइन टी, दैट इज cos अपॉन साइन इज cot। तो ये हो गया है हमारा -cot 3t इज द आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू दी गई है a sec थीटा एंड y की वैल्यू दी गई है यहाँ पे b tan थीटा। बोथ द साइड हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेके। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सेक थीटा को तो ये हो जाएगा हमारा a sec थीटा tan थीटा। सिमिलरली tan थीटा हमारा हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा। दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो ये हो गया हमारा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू tan थीटा। sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो न्यूमरेटर में हमारा बच गया है sec थीटा और ये हो गया है tan थीटा। हम चाहे तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, पर हमें मालूम है इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि हमें sec मालूम है हमारा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है। सिमिलरली tan हमारा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इससे cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग इक्वेशन मिलेगी हमें वो मिलेगी b अपॉन ए 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज नथिंग बट cos थीटा। तो ये हो गया हमारा इसका रिजल्टेंट आंसर। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें a की वैल्यू दी गई है, हमारा x की वैल्यू दी गई है यहाँ पे a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। बोथ द साइड हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेके। तो ये हो गया हमारा a कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा हमारा हो गया है माइनस साइन थीटा। सिमिलरली ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, जो हो जाएगा थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विल बिकम cos थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विल बिकम 1।
तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन हो गया है वो है यहाँ पे ए ब्रैकेट माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस माइनस होने की वजह से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग इक्वेशन होगा वो होगा हमारा ए थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली अब हम डी वाई थीटा को भी सॉल्व कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ में। यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कॉस थीटा, अगेन ये मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विल बिकम साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा थीटा साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विल बिकम 1 दैट इज माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। तो रिजल्टेंट इक्वेशन यहाँ हो गया है a थीटा साइन थीटा। अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो देयरफॉर a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा, a थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। तो दिस इज द रिजल्टेंट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।